नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खान पान की आदतों के ऊपर। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और खान पान के ऊपर हमें हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य टिका होता है। और एक बात स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर यदि हमारे पास कोई धन है तो वो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, सबसे बड़ा जो सुख है वो निरोगी काया है। तो कुंडली के अंदर दूसरा भाव हमारी खान पान की आदतों को बताता है। अगर कुंडली के अंदर दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं और दूसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति स्वच्छ और साधारण भोजन पसंद करेगा। जो हम भोजन खाते हैं वो पचेगा या नहीं पचेगा, ये बात कुंडली के छठे भाव पर निर्भर करती है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें गैस बनेगी या वो पच जाएगा या हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी, ये बात हमारे छठे भाव पर निर्भर करती है। तो कुंडली में जैसा छठा भाव होगा वैसी ही व्यक्ति की पाचन क्रिया होगी। अगर कुंडली के अंदर छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति की पाचन क्रिया अच्छी होगी, उसकी जठरांगनी मजबूत होगी। ऐसा व्यक्ति जो खाएगा वो आसानी से हजम हो जाएगा। अगर इसी भाव के अंदर छठे घर का स्वामी यदि अपने भाव से 6, 8, 12 में बैठा हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, लगन का शत्रु हो। एक विशेष बात मैं बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में यदि छठा भाव लगन का शत्रु होता है तो ऐसे व्यक्ति की पाचन क्रिया कमजोर होती है। और यही छठे भाव का स्वामी यदि अपने भाव से 6, 8, 12 में बैठा हो तो भी व्यक्ति की पाचन क्रिया कमजोर होती है। जो व्यक्ति खाता है उसे जल्दी से हजम नहीं होता, जल्दी से उसका पेट साफ नहीं होता और उसे कब्ज बनी रहती है। और जब कुंडली के अंदर छठे भाव का संबंध लगन से हो जाए तो व्यक्ति को पेट जैसी समस्या और कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। और जब लगन का संबंध अष्टम भाव से हो जाए छठे के साथ भी तो वो समस्या गंभीर रूप ले लेती है। तो हम विषय पे आते हैं कि खान पान हमारा कैसा होना चाहिए। अगर दूसरे भाव में राहु जैसे ग्रह बैठे हो, केतु बैठा हो, शनि शत्रु राशि का बैठा हो या दूसरे भाव के शत्रु ग्रह दूसरे भाव में बैठे हो तो व्यक्ति का खान पान ठीक नहीं होता। एक समय पे व्यक्ति नियम से नहीं खा पाता, कभी ज़्यादा खा लेता है, कभी 2 समय का भोजन एक ही समय कर लेगा, कभी बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सेहत खराब होनी जरूरी हो जाती है। जब व्यक्ति समय पे ना खाना खाता, ना समय को समझता और अच्छे खान पान के लिए दूसरा भाव और छठा भाव
इन दोनों का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। कुंडली के अंदर यदि दूसरे भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति तामसिक भोजन पसंद करता है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन पसंद करता है। मंगल बैठा हो तो भी व्यक्ति गर्म भोजन पसंद करता है, तामसिक भोजन पसंद करता है। बृहस्पति बैठा हो तो मिठाई पसंद करता है। अब किसी को दूसरे घर में बृहस्पति बैठा हो शत्रु राशि का और किसी व्यक्ति को शुगर हो तो ऐसा व्यक्ति बदपरहेजी करेगा, मिठाई खाएगा। इसी तरीके से दूसरे घर में राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शराब पिएगा, मांस खाएगा, बासी रोटी खाएगा, बासा भोजन पसंद करेगा, होटलों में जाके खाना पसंद करेगा, फास्ट फूड पसंद करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका पेट खराब होगा और उसको तरह तरह की बीमारियां लगी होंगी, उसका पेट साफ नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे घर में यदि अच्छे ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति सादा भोजन करता है। जिसका छठा घर अच्छा हो वो योग भी करता है, प्राणायाम भी करता है और अपने डाइट पे अच्छा ध्यान देता है। वो उतना ही भोजन पसंद करता है जितना शरीर के लिए जरूरी हो। लेकिन यदि जिस व्यक्ति का दूसरा और छठा भाव बिगड़ा हुआ होगा वो व्यक्ति खाने के लिए जीता है और जिसका दूसरा और छठा भाव अच्छा होगा वो व्यक्ति जीने के लिए खाता है। पर इतना फर्क होता है। तो मित्रों, जिसका दूसरा भाव खराब हो और छठा भाव भी खराब हो और जिसको अपच की शिकायत हो तो ऐसे व्यक्तियों को नित्य शाम को त्रिफला लेना चाहिए, गर्म दूध से या गर्म पानी से। और मित्रों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि त्रिफले का सेवन कभी बाजार से खरीद के नहीं करना चाहिए, उसका निर्माण स्वयं ही करना चाहिए। कैसे? 50 ग्राम आंवला तो 25 ग्राम बहेड़ा तो 15 ग्राम हरड़। इस तरीके से मिश्रण को बना लें अनुपात नाप के और वो त्रिफला घर में एक शीशी में भर के रख लें और रात को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ या पानी के साथ लें। तो एक तो पेट भी साफ होगा, छठा घर भी शुद्ध होगा और दूसरा घर भी शुद्ध होगा, हमारी वाणी भी शुद्ध होगी और हमारा खान पान भी ठीक होगा। और जब हमारा पेट ठीक होगा तो हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, हमारी खान पान की आदतें सुधरेंगी। मित्रों, मैं एक बात बताना भूल गया, यदि दूसरे घर में राहु केतु हो या चंद्रमा पे राहु केतु का प्रभाव हो या सूर्य पे राहु केतु का शनि का प्रभाव हो तो भी व्यक्ति खान पान में कच्चा होता है, खान पान में परहेज नहीं रख सकता, उसका खान पान बिगड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, जो व्यक्ति 40 की उम्र से ऊपर के हों और जिनका दूसरा भाव खराब हो और छठा भाव खराब हो, पेट खराब रहता हो, समय से मोशन नहीं आता हो, कब्ज रहती हो, तो वो त्रिफले के साथ साथ इसबगोल भी ले सकते हैं। शाम को 5-6 बजे 2 चम्मच इसबगोल घोली और उसको पी गए तो उससे उनका पेट भी साफ रहेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य, चंद्रमा, लगन और दूसरा भाव खराब हो, ऐसे व्यक्ति सिगरेट भी पीते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, जिससे उनकी चेस्ट बेकार हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, पेट में खाना सड़ने लगता है।
खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक, हर्निया, किडनी, ये इन जैसे खतरनाक रोग पैदा होते हैं। तो मित्रों, मैं नम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि ज्योतिष में जो योग होते हैं बीमार पड़ने के, वो तो मैंने बता दिए कि हम अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। और उसके साथ साथ मैंने आपको कब्ज तोड़ने के, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे कब्ज तोड़ने के उपाय मिलते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो उपाय है वो त्रिफला और इसबगोल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसका सेवन करें, अपने दूसरे भाव को और छठे भाव को शुद्ध करें। और मित्रों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा छठे भाव को शुद्ध करने के लिए। छठा भाव उड़ने वाले पक्षियों का होता है। तो छठे भाव से जब हमारा गैस बनती है, कब्ज रहती है, तो हमें क्रोध, लोभ, अहंकार भी इसी से पैदा होते हैं, और हम में बदला लेने की भावना भी इसी बात से पैदा होती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर बदला लेने की भावना होगी, वो व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि छठे भाव को शुद्ध करने के लिए आप 1 कटोरी साबुत मूंग लें, उसको रात को भिगोएं और सुबह पक्षियों का पेट भरें, पक्षियों को डालें, और जैसा सीजन हो वैसा ही पक्षियों को भोजन दें। कई लोग क्या करते हैं, गर्मी चल रही हो तो भी बाजरा दे देते हैं, चावल डाल देते हैं। ठीक है, गर्मियों में बाजरा पक्षियों को गर्मी करता है, क्योंकि बाजरा बहुत गर्म होता है। चावल ठंडा होता है, तो सर्दियों में चावल पक्षियों को ठंडक देता है, तो उनको तरह तरह की उनके जैसे भी रोग पैदा होते हैं। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसा सीजन हो वैसा ही हमें पक्षियों को भोजन देना चाहिए। तो छठे भाव को शुद्ध करने के लिए हमें एक तो त्रिफला लेना चाहिए, एक इसबगोल लेनी चाहिए, और हमें पक्षियों को भोजन देना चाहिए। तो मित्रों, इससे हमारा खान पान भी सुधरेगा, इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप गौर फरमाएंगे, अपनाएंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।